student, today we will read 4th chapter of civics. The chapter name is Rajya Sarkar, the state government. राज्य विधानमंडल विधायिका में राज्य का राज्यपाल, गवर्नर तथा 1 या 2 सदन होते हैं। राज्य विधानमंडल 2 प्रकार के होते हैं, द्विसदनीय तथा 1 सदनीय। द्विसदनीय विधानमंडल में निचला सदन तथा ऊपरी सदन होते हैं, जिन्हें क्रमशः विधानसभा तथा विधान परिषद कहा जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा राजस्थान राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, जबकि अन्य राज्यों में 1 सदनीय विधानमंडल है। द नेक्स्ट इज विधानसभा। संविधान में विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम संख्या 60 दी गई है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या संसद के द्वारा राज्य की जनसंख्या के अनुपात में निश्चित की जाती है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल जनसंख्या वाले राज्य में 403 सदस्य वाली विधानसभा है। विधानसभा के सदस्यों की योग्यता तथा उनका कार्यकाल संसद सदस्यों की भांति ही होता है। द नेक्स्ट इज कार्यकाल। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु राज्यपाल गवर्नर की संस्तुति पर राष्ट्रपति इसे समय से पूर्व भंग कर सकता है। संसद के द्वारा विशेष परिस्थिति में विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है अथवा आपातकाल में एक बार में 6 महीने के लिए अधिकतम 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। द नेक्स्ट इज विधान परिषद। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद ऊपरी सदन है। संविधान ने इसके सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या तिहाई तथा न्यूनतम 40 निश्चित की है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों से पद मुक्त होते हैं तथा रिक्त स्थानों के लिए चुनाव होते रहते हैं। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। द नेक्स्ट इज योग्यताएं। विधान परिषद का सदस्य भारतीय नागरिक तथा कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए। उसकी अन्य योग्यता संसद द्वारा निर्धारित की गई है। संगठन व पीठासीन अधिकारी, ये आप स्वयं रीड करें। द नेक्स्ट इज राज्य विधानमंडल के कार्य। विधायी कार्य। राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य सूची में सम्मिलित 66 विषयों पर तथा संबंधित सूची के 47 विषयों पर कानून बना सकती है। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून केंद्र द्वारा पारित कानून के विरुद्ध है तो केंद्रीय कानून को ही वरीयता दी जाती है। द नेक्स्ट इज विधानसभा की स्थिति। राज्य विधानसभा की स्थिति बहुत मजबूत होती है। इसे राज्य में सभी विधायी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। यदि उस राज्य में विधान परिषद मौजूद है तो विधानसभा के समक्ष उसकी स्थिति कमजोर होती है। राज्य विधायिका तथा राज्य कार्यपालिका पर निर्भर रहता है। विधानसभा एवं विधान परिषद के मध्य संबंध, ये आप स्वयं रीड करें। द नेक्स्ट इज राज्यपाल की स्थिति। राज्यपाल की नियुक्ति चुनाव द्वारा नहीं अपितु केंद्र सरकार द्वारा होती है। वह केंद्र सरकार की इच्छा से पद पर बना रहता है। राज्यपाल अपने पद पर बने रहने के लिए पूर्णतः केंद्र सरकार पर निर्भर रहता है। वह राज्य का संवैधानिक प्रधान है जो साधारण परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। इस संदर्भ में उसकी स्थिति मौजूद नहीं कही जा सकती। राज्यपाल को केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना पड़ता है। अपने पद पर बने रहने के लिए अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग भी केंद्र सरकार की इच्छा अनुसार करता है। वह राज्य में केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में ही अत्यधिक शक्तिशाली रहता है। उससे यह आशा की जाती है कि वह निष्पक्ष रूप से कार्य करे तथा स्वयं को राजनीति से ऊपर रखे। द नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री की स्थिति। मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्यपाल मंत्रियों के चुनाव तथा उनके विभागों के बंटवारे में मुख्यमंत्री की सलाह पर चलता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है। मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। फर्स्ट कैबिनेट स्तर, राज्य स्तर तथा उपमंत्री स्तर। कैबिनेट मंत्री विभिन्न विभागों के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। राज्य मंत्री एवं उप मंत्री उनकी सहायता करते हैं। सभी मंत्री सामूहिक उत्तरदायी के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। यदि किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ, ये आप यहाँ से यहाँ तक आप ये स्वयं रीड करेंगे।
द नेक्स्ट इज भूमि सुधार उत्तर प्रदेश। भारतीय कृषक अनेक समस्याओं से ग्रस्त हैं। कृषकों को भूमि का असमान वितरण एक बड़ी समस्या है। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने भूमि सुधार के लिए अनेक उपाय किए हैं। भूमि के पुनर्वितरण के निम्नलिखित सकारात्मक प्रभाव लाभ हैं। इससे निम्न स्तर पर राजनीतिक सहभागिता का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे आर्थिक विकास के अवसरों में वृद्धि तथा निर्धनता में कमी आएगी। या उसके बाद आप ये स्वयं रीड करें बाकी के पॉइंट। द नेक्स्ट इज भूमि सुधार कानून। विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार के कानून निम्नलिखित प्रकार से भिन्न हैं। भूमि जोतों पर सीमा के नियम, भूमि तथा भू जोतों की सीमाओं के बाद भूमि सुधारों की प्रगति, काश्तकारी सुधार। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार के प्रमुख तत्व संसाधन एवं सेवा प्रणाली सरकार की भूमिका। ये आप स्वयं रीड करेंगे। चैप्टर इज फिनिश। आई होप you all are understand this chapter and thank you.